साल था 2012, दिसंबर 16। यह तारीख इंडिया कभी नहीं भूल सकता, गलत वजहों से। उस रात देश की राजधानी ने एक दर्दनाक घटना देखी जिसने सबको हिला दिया। 23 साल की फिजियोथेरेपी स्टूडेंट ज्योति सिंह का दिल्ली में एक चलती बस में बर्बरता से रेप किया गया। इस घटना ने पूरे इंडिया को हिला दिया। यह एक समाज में औरतों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है। इस घटना के बाद देश में गुस्सा और न्याय की मांग उठी। दिल्ली और दूसरे शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए न्याय की मांग करने। यह एक बड़ा बदलाव था। इस घटना ने इंडिया को मजबूर किया कि वो अपनी बुराइयों को देखे। यह ऐसे 2012 दिल्ली गैंग रेप केस के बारे में है और यह भी बताएगा कि इसका क्या असर पड़ा इंडियन कानून पर। हम बात करेंगे उन बदलावों की जो इस घटना के बाद आए, जैसे कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2015। हम यह भी जानेंगे कि यह बदलाव कितने कामयाब रहे। 2012 दिल्ली गैंग रेप केस सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह तो एक चेतावनी थी। इसने हमें हमारे समाज की सच्चाई दी। ज्योति सिंह के लिए न्याय की लड़ाई इंडिया में हर औरत की सुरक्षा की लड़ाई बन गई। यह उसी लड़ाई की तरह है। ज्योति सिंह, एक नाम जो उम्मीद, साहस और एक युवती की अदम्य भावना की याद दिलाता है, जिसने सपने देखने की हिम्मत की। दिल्ली के एक साधारण परिवार में जन्मी ज्योति महत्वाकांक्षा और दृढ़ता की मिसाल थी। वह उन लाखों युवतियों की आकांक्षाओं का प्रतीक थी जो गरीबी और सामाजिक बंधनों से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रही थी। अपने परिवार का जीवन बेहतर बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित ज्योति ने फिजियोथेरेपी में डिग्री हासिल की। अपनी पढ़ाई के लिए उन्होंने अथक परिश्रम किया, अक्सर कॉल सेंटर में रात की पाली में काम किया। ज्योति की कहानी आशा और उम्मीद की कहानी थी। वह बेटी थी जो सपने देखने की हिम्मत करती थी, बहन जो प्रेरित करती थी, दोस्त जो अपनेपन और खुशी से भर देती थी। वह एक युवती थी जो अपनी क्षमता को पूरी करने की कगार पर थी, एक ऐसे भविष्य को गले लगाने को तैयार जिसमें अनंत संभावनाएं थी। लेकिन लगता है कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 16 दिसंबर 2012 की रात को ज्योति मूवी देखने के बाद अपने दोस्त के साथ एक प्राइवेट बस में चढ़ी। उन्हें क्या पता था कि यह आम बात उन्हें एक बुरे सपने में डाल देगी। बस के अंदर 6 आदमी दारू और बेखौफी के नशे में धुत घात लगाए बैठे थे। उसके बाद जो हुआ वो एक भयानक घटना थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ज्योति के साथ जो बर्बरता हुई वो समझ से परे है। ताकत और कंट्रोल के घमंड में चूर वो आदमी उस पर टूट पड़े। उसके दोस्त ने जब बीच में आने की कोशिश की तो उसे बुरी तरह पीटा गया और मरने के लिए छोड़ दिया गया। बस एक खौफनाक जगह में बदल गई, इंसानी क्रूरता की गहराई का सबूत बन गई। अकल्पनीय बर्बरता के बाद अपराधियों ने दोनों पीड़ितों को सड़क किनारे फेंक दिया, ठंडी सर्द रात में मरने के लिए छोड़ दिया। इस अपराध की क्रूरता, इंसानी जान की बिल्कुल परवाह न करना, पूरे भारत में सदमा फैला गया। ये देश की राजधानी में भी महिलाओं की असुरक्षा की एक भयानक याद दिलाता में एक ऐतिहासिक क्षण था। भाग 5, ट्रायल और सजा। पूरा देश सांसें रोके हुए। 2012 के दिल्ली गैंगरेप केस की सुनवाई पर पूरे देश की नजर थी। जैसे जैसे कोर्ट में केस आगे बढ़ रहा था, दुनिया भर की नजरें भारत पर थीं। सरकारी वकील ने डीएनए सबूत, गवाहों के बयान और ज्योति के आखिरी शब्दों के आधार पर एक मजबूत केस पेश किया। दूसरी तरफ बचाव पक्ष ने ज्योति के चरित्र और उसके फैसलों पर सवाल उठाते हुए उल्टा उसे ही दोषी ठहराने की कोशिश की। इस तरीके ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया और ये दिखाया कि यौन हिंसा का शिकार हुए लोगों को अक्सर कितनी गहरी रूढ़िवादी सोच का सामना करना पड़ता है। सितंबर 2013 में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
जिसमें 4 बालिग आरोपियों को बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। 5वां आरोपी राम सिंह मुकदमे के दौरान अपनी कोठरी में मृत पाया गया। उसकी मौत को आत्महत्या करार दिया गया। हालांकि कई लोगों को शक था कि कुछ गड़बड़ है। अब बस एक आरोपी बचा, जो अपराध के समय नाबालिग था, जिस पर किशोर न्याय अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाना था। सेक्शन 6 द जुवेनाइल कॉनंड्रम, अ कैटलिस्ट फॉर चेंज। दिल्ली गैंगरेप केस में जो एक आरोपी जुवेनाइल था, उसके बारे में बहुत बवाल हुआ। 2012 दिल्ली गैंगरेप केस में एक आरोपी जुवेनाइल था। इस बात पर बहुत बहस हुई। उस समय जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट था, उसके हिसाब से जुवेनाइल ऑफेंडर को चाहे कितना भी बड़ा क्राइम क्यों ना हो, मैक्सिमम 3 साल रिफॉर्मेटरी में रहना पड़ता था। ये नियम बच्चों को प्रोटेक्ट करने और उन्हें सुधारने के लिए बना था, लेकिन इतने बड़े क्राइम में लोगों को ये बिल्कुल ठीक नहीं लगा। पब्लिक चाहती थी कि इस केस में जुवेनाइल ऑफेंडर पर भी अडल्ट की तरह केस चले, क्योंकि इतना ब्रूटल क्राइम था। इस बहस ने एक मुश्किल सवाल खड़ा कर दिया, बच्चों के अधिकार और जस्टिस दोनों को कैसे बैलेंस किया जाए। इस केस ने जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को बदलने में बहुत बड़ा रोल निभाया। इससे यह समझ आया कि एग्जिस्टिंग लॉज पर फिर से ध्यान देने की जरूरत है और जुवेनाइल ऑफेंडर्स के लिए सजा तय करते समय क्राइम की सेवेरिटी को भी ध्यान में रखना चाहिए। सेक्शन 7 कानून में बदलाव की एक लहर, द आफ्टरमैथ ऑफ ट्रेजेडी। 2012 दिल्ली गैंगरेप केस ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को कम करने के लिए कानून में बदलाव की एक लहर दौड़ा दी और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूत किया। सबसे इंपॉर्टेंट बदलावों में से एक था जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2015 का पास होना। इस लैंडमार्क लेजिस्लेशन ने 16 से 18 साल के जुवेनाइल्स को रेप और मर्डर जैसे हीनस क्राइम्स में एडल्ट्स की तरह ट्राई करने की अनुमति दी। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अलावा इंडियन पार्लियामेंट ने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 भी पास किया, जिसने इंडियन पेनल कोड में कई बदलाव लाए। इन बदलावों में रेप, स्टॉकिंग और वॉयरिज्म जैसे अपराधों के लिए सख्त सजा शामिल थी। इस एक्ट ने एसिड अटैक्स को एक स्पेसिफिक ऑफेंस के रूप में मान्यता दी और अपराधियों पर मुकदमा चलाना आसान बना दिया। एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रेप केसेस की सुनवाई में तेजी लाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना थी। यह कदम डिलेड जस्टिस के इश्यू को एड्रेस करने के लिए उठाया गया था, जिसके कारण अक्सर गवाह हॉस्टाइल हो जाते थे या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जाती थी। 2012 दिल्ली गैंगरेप केस के बाद हुए लीगल रिफॉर्म्स सही दिशा में एक कदम थे। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को ज्यादा अर्जेंसी और स्ट्रिंजेंसी के साथ एड्रेस करने की जरूरत की बढ़ती हुई रिकॉग्निशन को रिफ्लेक्ट किया। हालांकि सभी पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने का सफर अभी भी चैलेंजेस से भरा हुआ था। सेक्शन 8 सीड्स ऑफ डाउट, क्रिटिक्स एंड कंसर्न्स। 2012 दिल्ली गैंगरेप केस के बाद जो लीगल रिफॉर्म्स हुए थे, उनका बहुत से लोगों ने स्वागत किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें इनमें खामियां नजर आईं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि जुवेनाइल्स को एडल्ट्स मानकर सजा देना सही नहीं होगा और इससे जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के असली कारणों पर ध्यान नहीं जाएगा। उनका कहना था कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स को और मजबूत बनाने की जरूरत है। कुछ लोगों ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि सिर्फ कड़े कानून बना देने से कुछ नहीं होगा। उनका कहना था कि पुलिस और जुडिशरी सिस्टम में जो खामियां हैं, जिनकी वजह से रेप केसेस में देरी होती है और अपराधी छूट जाते हैं, उनको दूर करना ज्यादा जरूरी है। कुछ लोगों को यह भी डर था कि इन नए कानूनों का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, खास तौर पर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के खिलाफ। ऐसा लग रहा था कि जस्टिस का रास्ता नेक इरादों से भरा हुआ है, लेकिन बहुत ही पेचीदा भी है। चुनौती ये थी कि कैसे एक ऐसा बैलेंस बनाया जाए जिससे अपराधियों को सजा भी मिले और सभी के अधिकारों की रक्षा भी हो। भाग 9 बदलाव की विरासत, समाज में बदलाव। 2012 का दिल्ली गैंगरेप केस महिला सुरक्षा की लड़ाई में एक बहुत बड़ा मोड़ था। इसने एक ऐसा आंदोलन शुरू किया जो सिर्फ कानूनी बदलावों से आगे की बात करता था। इसने समाज में गहरे जमे मुद्दों पर बातचीत करने पर मजबूर किया, जैसे कि लिंग भेद, पीड़ित को दोष देना और महिलाओं पर होने वाली हिंसा को आम बात मान लेना। इस केस के बाद महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की मीडिया में खबरें बहुत ज्यादा बढ़ गईं। इसने पीड़ितों को अपनी चुप्पी तोड़ने और अपनी कहानियां शेयर करने का हौसला दिया। ये बढ़ती हुई जागरूकता दर्दनाक होते हुए भी यौन हिंसा पर चुप्पी की संस्कृति को चुनौती देने के लिए बहुत जरूरी थी। इस केस ने पुलिस के ऐसे अपराधों से निपटने के तरीके को भी बदला।
पुलिस वालों के लिए संवेदनशीलता प्रशिक्षण और महिलाओं पर होने वाली हिंसा के मामलों को संभालने के लिए विशेष इकाइयों के निर्माण पर ज्यादा जोर दिया गया। न्यायपूर्ण और समान समाज की यात्रा अभी जारी है। 2012 का दिल्ली गैंगरेप केस और उसके बाद की घटनाएं सामूहिक कार्रवाई की ताकत की याद दिलाती हैं। इसने दिखाया कि अकल्पनीय त्रासदी के बावजूद मानव भावना उठ सकती है, बदलाव की मांग कर सकती है और सभी के लिए एक सुरक्षित दुनिया बनाने का प्रयास कर सकती है। ज्योति सिंह के लिए न्याय की लड़ाई जारी है। यह उन अनगिनत महिलाओं की आवाजों में जारी है जो चुप रहने से इनकार करती हैं। यह उन व्यक्तियों और संगठनों के प्रयासों में जारी है जो हिंसा और भेदभाव से मुक्त दुनिया बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। और यह इस उम्मीद में जारी है कि एक दिन हर लड़की, हर महिला सम्मान और स्वतंत्रता का जीवन जी पाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्रभावशाली कहानियों के लिए जुड़े रहें।